रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से सब्ज़ मिर्ची जो हैं आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा आज काम आने वाली हैं। किस तरीके से आपकी इस सब्ज़ मिर्चों का कलर जो है फेयर रहेगा। जिस तरीके से आप हम फ्रेश सब्ज़ मिर्चें लेके आएँ, इसी तरीके से आपके ये महीनों तक इनका कलर भी ऐसा ही रहेगा। और ख़ास खुसूसन जैसा कि हमें अचानक से खाना बनाना पड़ता है तो ऊपर वाले खाने में हमें फ्रीज़ करी हुई मिर्चें जो हैं उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले निकालनी पड़ती हैं, तो फिर हम सालन वगैरह में डाल सकते हैं। ऐसा होगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अचानक से भी अगर अपनी सब्ज़ मिर्चें निकालते हैं तो आपको फ़ौरन से झटपट से आपको ये जमी हुई नहीं मिलेगी, जैसे फ्रीज़ हो जाती हैं तो आपको बिल्कुल मेल्ट मिलेगी। आप आसानी के साथ जैसा कि आप चम्मच के साथ निकालें और फ़ौरन से सालन में डाल लें। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हम फ्रीज़ कर सकते हैं मिर्चें महीनों तक, और किस तरीके से हम नीचे वाले खाने में फ्रेश रख सकते हैं सब्ज़ मिर्चों को। तो यहाँ पे मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, यहाँ पे 1 kg है मेरे पास। ये जो मैं फ्रीज़ करूँगी मिर्चें ऊपर वाले खाने में, जैसे कहते हैं कि हम जमा लेंगे मिर्चों को इस तरीके से। और ये है मेरे पास 1/2 kg, इसे मैं रखूँगी नीचे वाले खाने में ही, यानी कि ये इसी तरीके से जैसे ये रेड हो जाती हैं मिर्चें गल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ये नीचे वाले खाने में किस तरीके से हम इसे महफूज कर सकते हैं फ्रिज में। इसका कलर जो है बिल्कुल जैसे अब फ्रेश ग्रीन शेड है तो ऐसे ही इसका फ्रेश ग्रीन कलर ही रहेगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लूँगी सबसे पहले ब्लेंडर, जिसके लिए मैं आपको बताऊँगी फ्रीज़ करने वाली मिर्चों का हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो इस मिर्चों का सबसे पहले मैं आपको बताती चलो हमें इसके क्या करना है। इसका यहाँ पे मैं यहाँ ब्लेंडर लूँगी, इसे हम ग्राइंड करेंगे मिर्चों को ही। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जग में 1/2 मिर्चें डाल ली हैं, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। तो जितनी हमें ज़रूरत महसूस होगी, ज़्यादा हमें पतला इसका पेस्ट नहीं बना लेना। तो इसको मैं कवर करूँगी ऊपर से और इसे अब कर लेंगे ग्राइंड, अच्छे से इनका बना लेंगे पेस्ट हम। तो चलिए जी, यहाँ पे इसे हमने कर दिया है फिक्स। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसका पेस्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला हम मशीन का हिस्सा जो है वो खोल लेंगे और इन्हीं मिर्चों में से थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। पानी हमें और नहीं चाहिए, नहीं तो ये पतला पेस्ट बन जाएगा। हमें इसी तरीके से गाढ़ा चाहिए। हम एक एक मिर्च ऐड करते जाएंगे और इसे पेस्ट बना लेंगे। मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें मिर्चें, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मिर्चों का हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच नमक का, इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 1/4 कप जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल, जो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो मिर्चें हैं इसका कलर भी बिल्कुल वैसा ही फ्रेश ग्रीन कलर रहेगा। और ये फ्रीज़र में रखने के बावजूद भी ये जमेंगी नहीं, मतलब कि जब भी हमारा दिल चाहेगा, जब भी हम खाना बनाने के लिए इसे निकालेंगे तो ये हमें आसानी से हम चम्मच के साथ ये निकाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, ये पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे कर देते हैं साइड पे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का जार है, इसमें हम सब्ज़ मिर्चें हैं जो हम निकाल लेंगे। पेस्ट जितना इसमें आएगा इजीली उतना हम डाल लेंगे। ये देखिए तकरीबन हमारा सारा जो पेस्ट है इसमें आ गया है। 1 kg हमारे पास थी ये सब्ज़ मिर्चें। बस हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जमने के बाद, फ्रीज़ होने के बाद ये पानी भी छोड़ देती है। इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे। ये जार जो था मेरा बिल्कुल ड्राई था, अच्छे से फ्रेश था। तो अब हमें क्या करना है, इसको साइड पे कर देते हैं। तो अब बारी आ जाती है इन मिर्चों की, इसे मैं खुली वाली टोकरी में डाल लूँगी इस तरीके से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक प्लेट लूँगी, टोकरी में हमारा काम नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैं इन मिर्चों को डाल लूँगी इस प्लेट में, या आप किसी खुले वाले बॉल में डाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करना है, नीचे वाले खाने में मिर्चों को किस तरीके से फ्रेश रखना है। यहाँ पे है मेरे पास ये सिरका, जो हम खाने वगैरह में गोश्त में ऐड करते हैं,
इस 2 टेबलस्पून के करीब मैं इस पे ऐड कर दूंगी सिरका। तो ये देखिए 2 टेबलस्पून हो गया। अब हमें इसे हाथों की मदद से अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि सारी तकरीबन उलट पुलट करके हमें हर साइड पे जो सिरका है वो लग जाना चाहिए इस तरीके से। आप इसे प्लेट में या किसी टोकरी में आप डाल के इस तरीके से, ये देखिए ये अच्छे से हमारा सिरका जो है वो लग गया है। इससे हमारी मिर्चें ना तो गलेंगी ना इनका कलर चेंज होगा। इसी तरीके से हमें फ्रेश मिलेंगे महीने तक। आप कम से कम इसे 2 महीने इसी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो है सिरका वो नीचे बैठ जाएगा प्लेट में, और पूरी हमारी सारी मिर्चों को ये सिरका लग गया। अब इसे हम डालेंगे टोकरी में। तो ये टोकरी हम रख देंगे फ्रिज में, कोई मसला नहीं है। आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नीचे वाले खाने की मिर्चें और ये फ्रीज़ होने वाली मिर्चें। दोनों इंशाल्लाह आपको 2 महीने तक फ्रेश मिलेंगी, कोई मसला नहीं है। आप इसे जब चाहें, जब आपका सालन बनाने का मूड हो, आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।